टॉक्सिक शादी सिर्फ ये नहीं है कि आप डेली लड़ रहे हो, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, एक-दूसरे पे शक है यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और बहुत कुछ चल रहा है। कभी-कभी टॉक्सिक मैरिज नार्सिसिस्ट अब्यूज़ का एक बैटलफ़ील्ड होता है, जहाँ हर रोज़ आप एक इमोशनल टॉर्चर से गुज़र रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने अपनी शादी को बेहतरीन दिखाना है, क्योंकि शादी तो चलानी है। अगर आप हर वक़्त ओवरथिंक करती रहती हैं अपनी शादी में और ये अपने आप को रियलाइज़ करवाती रहती हैं कि मेरी ही गलती है, सारा ब्लेम मेरे पे ही आता है, तो मैं ही कहीं न कहीं कसूरवार हूँ अपनी टॉक्सिक मैरिज की, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो साइकोलॉजिकल टिप्स दूँगी, जो आपको मदद देंगी इस अब्यूज़ से बाहर निकलने में और एक हेल्दी मैरिटल लाइफ और मेंटल वेल-बीइंग की तरफ आने में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा अहमद मीना, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स बताने लगी हूँ कि आपने नार्सिसिस्ट अब्यूज़ से बाहर कैसे निकलना है या उसको डील कैसे करना है। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और ये वीडियो आपने अंत तक देखनी है ताकि आपको सारी टिप्स पता चल सकें। पहली टिप है, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू नेम द अब्यूज़ यू आर गोइंग थ्रू। जब तक हम इसको ये कहते रहते हैं कि नहीं, हस्बैंड को गुस्सा आ गया था या उनको मूड स्विंग्स आते रहते हैं या वो घर के बड़े बेटे हैं तो इस तरह से कर देते हैं ना, या मेरे ससुर ऐसे थे तो वो इस तरह से कर देते हैं। नो, आपने इस अब्यूज़ को नाम देना है कि हाँ, मेरे हस्बैंड नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं। मैं नार्सिसिस्ट अब्यूज़ से सफ़र कर रही हूँ और मुझे इसको बर्दाश्त नहीं करना और मुझे इससे बाहर निकलना है। और ये नहीं है कि ये सब आप एक्सेप्ट करके बहुत ज़्यादा वोकल हो जाएँ और हर जगह पे इस चीज़ को कहती रहें और अपनी मैरिज को मज़ीद डैमेज करें, बल्कि थेरेपी की तरफ जाने के लिए और इस चीज़ को डील करने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड नेम द अब्यूज़ कि हाँ, मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। हमारा ब्रेन जब तक किसी चीज़ को लेबल नहीं करता, किसी ट्रॉमा को आइडेंटिफाई नहीं करता, हम उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर हीलिंग। साइन नंबर 2, यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ इमोशनली। नार्सिसिस्ट आपको इमोशनली अब्यूज़ करेगा, गिल्ट, फियर और शेम आपके अंदर पैदा करके, अपने रिएक्शन से, अपने बिहेवियर से। डिटैचमेंट का मतलब है आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है, अपने इमोशंस को उनके बिहेवियर से बिल्कुल सेपरेट कर देना है, डिसएसोसिएट कर देना है, उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। उनके बिहेवियर से आपके इमोशंस कभी भी इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ना ही इमोशंस, ना ही लाइफ और ना ही मेंटल हेल्थ। जब वो आपको गैसलाइट करें और आपकी हर चीज़ को डिनाई करें, तो यू कैन से दैट इन अ प्रॉपर वे कि मैं अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं कर सकती, मैंने जो फील किया मैंने आपको कह दिया है, और अगर आप इसको डिनाई कर रहे हैं तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। और आप मुझे बताएं कि व्हाई आर यू डिनाइंग द रियलिटी। यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट दिस इज द असर्टिव बाउंड्री, जिसमें ना ही आपने गुस्सा होना है, ना ही ओवर रिएक्ट करना है, और ना ही गिल्ट की तरफ जाना है, और ना ही सेल्फ ब्लेम की तरफ। टिप नंबर 3, यू हैव टू क्रिएट योर सेफ सेल्फ स्पेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई फिजिकल बाउंड्री बना लेनी है। टॉक्सिक मैरिज में रहते हुए इमोशनल बाउंड्री कैसे मेंटेन करनी है, अपने इर्द गिर्द एक सेफ स्पेस कैसे बनानी है अपने इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स के इर्द गिर्द, वो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 है ग्राउंडिंग टेक्निक्स, यानी कि 3 5 4 3 2 1 एंड मेनी अदर ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो आपके थेरेपिस्ट आपको थेरेपी सेशन में बताते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, किस तरह से पास्ट कॉन्फ्लिक्ट पे हर वक्त फोकस नहीं करते रहना, किस तरह से फ्यूचर फेयर्स को हर वक्त सोच के अपने अंदर और एंग्जाइटी पैदा नहीं करनी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपने किस तरह से अपनी सेफ स्पेस क्रिएट करनी है। जर्नलिंग फॉर इमोशनल प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी थॉट्स को प्रॉपरली लिख रहे होते हो, आपकी जो थॉट्स डिस्ट्रैक्टेड होती हैं या आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती हैं, आप जब उनको पेज पे लिखते हो या अपनी डायरीज में लिखते हो तो वो ठीक तरीके से प्रोसेस होती हैं और आपके इमोशंस भी थोड़े से स्टेबल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डीप ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस एंड बॉडी अवेयरनेस टेक्निक्स जो कि आप थेरेपी सेशंस में सीखते हो, सेल्फ कंपैशन स्टेटमेंट्स जो आप अच्छी स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रैशनलाइज करके अपने आप को बताते हो दैट आई एम इनफ, आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई इमोशंस, आई कैन cope up with this toxic relationship and I can go for therapy session और मैं इस सब चीज़ों को रिजॉल्व कर सकती हूँ। ये हीलिंग रिचुअल्स ही आपको रियलाइज करवाएंगे कि जिस नार्सिसिस्ट अब्यूजिव रिलेशनशिप में आप रह रहे हो वो आपकी हीलिंग कभी भी नहीं होने देगा, एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस शादी को खत्म कर देना है, बल्कि उस अब्यूजिव रिलेशनशिप को खत्म करना है। नार्सिसिस्ट अब्यूज सिर्फ एक रिलेशनशिप का इशू नहीं है, ये आपके इमोशनल सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो और अपनी इमोशनल हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके इस इंडिपेंडेंस को पहचानें कि आप बेहतर फील कर सकती हैं, एंड मेंटल पीस एंड लिविंग इन अ गुड हेल्थी रिलेशनशिप इज योर राइट। आपकी हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ, इस अब्यूज़ से बाहर निकलने के लिए मुझे किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले खुद को बदलने की ज़रूरत है कि मैंने इमोशनली डिटैच कैसे होना है। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा किसी और के बिहेवियर या रिएक्शंस की वज़ह से इफ़ेक्ट किस तरह से नहीं होने देना।
आपने कंसिस्टेंट रहना है, स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, थेरेपी सेशंस की सारी टेक्निक्स को फॉलो करना है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने हस्बैंड को बताना है कि कपल थेरेपी सेशन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने आप को बताना है आई एम नॉट वीक, आई एम ऑन द जर्नी टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग वुमन। अगर आप किसी ऐसी फीमेल को जानती हैं ना जो इस अब्यूज़ से गुज़र रही है, ये वीडियो से ज़रूर शेयर करें। मे बी कोई टिप उसके लिए हेल्पफुल साबित हो और वो इस अब्यूज़िव रिलेशनशिप से बाहर निकलने का या तो सोचे या फिर इस अब्यूज़िव रिलेशनशिप को रिज़ॉल्व करे। आई रिपीट अगेन कि अब्यूज़िव रिलेशनशिप से बाहर निकलने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी शादी ख़त्म कर दो। अ, इसका मतलब ये है कि आप उस अब्यूज़िव साइकिल को ख़त्म करो जो आपके हस्बैंड की तरफ से कॉन्स्टेंटली आ रही है बहुत सालों से। आई एम सारा अहमद नीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें बिकॉज़ इन सब टॉपिक्स पे मैं और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लाने लगी हूँ। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।